साथियों, कल से टेम्परेचर डाउन होना धीरे धीरे लगभग कम हो चुका है। टेम्परेचर करीब करीब कल की बात करें तो 31 से 32 डिग्री टेम्परेचर खासकर हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में था। अब अगर धान की नर्सरी में आपका धान का नर्सरी अगर इस कंडीशन में, इस अवस्था में आ चुका है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाते जा रहा हूँ, कहीं रेड हो रहा है, कहीं वाइट हो रहा है, कहीं येलो हो रहा है, पीला हो रहा है, और ये तीनों होकर के सूख जा रहे हैं धान की नर्सरी, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, जैसा कि यह धान की नर्सरी पहले पीला हुआ, पीला के बाद फिर उसके बाद वाइट हुआ, वाइट के बाद ये पूर्ण रूप से सूख गया। यानी सूख नहीं गया भैया, यह इसमें अभी भी जान बाकी है और इसको आप जीवंत कर सकते हैं। अब देखिए, टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर डाउन हुआ है। आपको अर्ली शाम में आप पानी जब भी धान की नर्सरी में लगाएं, जब धान की नर्सरी आपका 15 से 18 दिन के लगभग, 20 दिन के लगभग हो चुका हो और इस अवस्था में आ चुका हो जैसा कि मैं दिखा रहा हूं, तो आपको पहले क्या करना है कि धान की नर्सरी में लबालब पानी से भर दें। यानी धान की नर्सरी आपको बिल्कुल खेतों में हल्की हल्की ऊपर के भाग का हिस्सा बस दिखे। और उसके बाद भैया आपको प्रति केजी बीज की जो दर आपने ली है, जैसा कि अगर हम मान लेते हैं कि आपने प्रति केजी बीज का दर 5 केजी ले रखा है, आपने 5 केजी धान की नर्सरी की बीज डाल रखी है, तो आपको बस करना क्या है कि आप टेम्परेचर डाउन है तो आप यूरिया की मात्रा बढ़ा लें। यूरिया की मात्रा कम से कम आप 1 केजी कर लें और उसके साथ साथ आप ले लें जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 ग्राम के बीच रखना है। उसके बाद आपको भैया ले लेना है थोड़ा सा, इसमें मिनिमम 30 से 40 ग्राम आपको लेना है तुरंता। और उसके साथ साथ आपको भैया ले लेना है पोटास। पोटास आपको करीब करीब आधे केजी के लगभग आपको ले लेना है। और इन तीनों चारों को मिक्स करें और धान की नर्सरी में छिड़काव कर दें। उसके बाद धान की नर्सरी में ज़बरदस्त ग्रोथ दें। एक बात का ध्यान जरूर रखना है किसान साथियों आपको, कि पानी से बिल्कुल आपको लबालब भर के रखना है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, पानी इसका खाली नहीं होने देना है। कंटिन्यू आपको 3 दिन तक पानी से खाद का प्रयोग करने के तुरंत बाद आपको पानी कंटिन्यू इसमें बनाए रखना है और 3 से 4 दिन तक पानी आपको बना के रखना है, ताकि खाद पूरी तरह से सेट कर जाए, फर्टिलाइज़र पूरी तरह से आपके धानों में सेट कर जाए। फिर आप कमाल देखेंगे कि आपका सूख चुका धान का नर्सरी का पौधा भी जीवित खड़ा होगा और बिल्कुल हरा भरा तैयार मिलेगा 5 से 6 दिन के अंदर। किसान साथियों, ये बहुत ही आपको सबसे आसान और सबसे सस्ता मैंने आपको उपाय बताया, जिसकी धान की नर्सरी इस कंडीशन में आ चुकी है। उन किसान भाइयों के लिए यह बेहद ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उसके बाद किसान साथियों, अगर आपकी धान की नर्सरी में कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम है, तो इसी की मात्रा जो कि मैंने आपको बताया, ये चारों की मात्रा थोड़ा कम कर लें और उसके साथ डीएपी का मात्रा थोड़ा बढ़ा लें। प्रति 5 केजी धान की नर्सरी के बीज के अनुसार आप 1.5 से 2 केजी डीएपी भी इसमें मिक्स कर लें। ये पांचों फर्टिलाइज़र मिक्स करके आप अपने खेतों में छिड़काव कर दें। आपका धान का नर्सरी जल्द से जल्द ग्रोथ भी कर जाएगा और उसके साथ साथ जो भी उसमें समस्या होगी छोटी मोटी, या तापमान के कारण झुलस चुके हैं धान की नर्सरी, वह भी जीवंत खड़े होंगे। किसान साथियों, धान एक ऐसा फसल है कि धान की, चाहे वो फसल हो, धान की रोपाई के बाद या धान की नर्सरी हो, वह सूखने के बाद भी उसमें जान बाकी होता है। तो इसलिए आप घबराएं ना, परेशान ना हो, आप बस हमारे बताए गए विधि के द्वारा आप वह प्रयोग कर दें, फॉलो कर दें, उसके बाद आप उसका कमाल देखें। तो मिलेंगे कल किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।